Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good afternoon. Hope everyone is doing fine. So basically modern Indian history को हम इस क्लास में MCQ के थ्रू कवर कर रहे हैं एंड इट इज क्लास 8. इससे पहले 7 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी ट्रेड के लिए इंडिया में जस्ट लाइक पोर्तुगीज, डच, डैनिश, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. नाउ हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर फोकस करेंगे, किस प्रकार इन्होंने इंडिया को कैप्चर करा, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज को साइन करा, द एंग्लो मराठा, द एंग्लो मैसूर वार एंड मेनी वॉर. राइट, सो द टॉपिक इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज टिल 1857. सो स्टार्ट करते हैं. The Treaty of Salbai is associated with which of the following wars? So सालभाई की संधि किस वॉर से एसोसिएटेड है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. राइट, सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा किंगडम के बिटवीन जो पहला वॉर होता है दैट इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड इसका एंड होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई से. एग्जैक्टली ये वॉर चला था 1775 से 1782 तक. सो 7 साल तक यह वॉर चला था और इस वॉर के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मराठा एम्पायर के साथ, एक्चुअली मराठा एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निगोसिएशन करने के लिए रेडी हो जाता है एंड एट लास्ट यह सालबाई की ट्रीटी को साइन करते हैं जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मराठा टेरिटरीज दी जाती है दैट इज सालसेट एंड भरूच. राइट, एंड जो मराठा है वो प्रॉमिस करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मैसूर किंगडम से हम आपकी रक्षा करेंगे. हैदर अली को डिफीट करने में जब भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम आपकी हेल्प करेंगे. और इस प्रकार ये प्रॉमिस दिया जाता है मराठास द्वारा किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. और ये सब किस में लिखा हुआ होता है? द ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो स्टार्ट होती है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82. बेसिकली ये जो वॉर है ये इनिशिएट क्यों हुआ, इसके तहत कितनी ट्रीटीज साइन की गई, कौन था इसका मास्टरमाइंड, यह जानना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ. राइट, सो स्टार्ट होती है यह बात 1775 से. रघुनाथ राव, a key figure in 18th century Indian history, was a Maratha leader. तो ट्रीटी ऑफ सालबाई एक्चुअली ये स्टार्ट होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से. लेट मी एक्सप्लेन यू. रघुनाथ राव कौन है? बाजीराव मस्तानी आप सभी ने देखी है. बाजीराव मस्तानी में जो बाजीराव फर्स्ट है उनके भाई ये रघुनाथ राव. ये चाहते थे पेशवा बनना बट नहीं बन पाए क्योंकि ऐसा रूल है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है. सो जो नेक्स्ट सक्सेसर रहे थे बाजीराव के वही पेशवा बने एंड रघुनाथ राव नहीं बन पाए और इस कारण यह पहुंचते हैं किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि आप मेरी हेल्प कीजिए पेशवा बनने के लिए, एक्सचेंज में मैं आपको हमारी टेरिटरीज दे दूंगा. और इसके लिए रघुनाथ राव 1775 में एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दैट इज ट्रीटी ऑफ सूरत. राइट, एग्जैक्टली जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पर उसके साथ ट्रीटी ऑफ सूरत को साइन किया जाता है. बट 1776 में जो एग्जैक्ट गवर्नर जनरल बैठा है दैट इज वॉरेन हेस्टिंग, वो मना कर देता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना कैसे ये ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ सूरत. देन एट लास्ट वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करते हैं. मराठा के जो लीडर है उस टाइम पर नाना फडणवीस थे, उनके साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर को साइन किया जाता है एंड एट लास्ट जितने भी युद्ध वुद्ध होते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई से द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड होता है. सो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि एंग्लो मराठा वॉर वो 1775-82 तक चलते हैं और इसके तहत 3 ट्रीटी साइन की गई थी. ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में, ट्रीटी ऑफ वडगांव को साइन किया गया था जिस टाइम पर इस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो हार चुकी थी. बट उसी टाइम पर एंट्री मारते हैं वॉरेन हेस्टिंग अपनी सेना के साथ और जो मराठास है उन्हें हरा देते हैं और एट लास्ट 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई से यह वॉर एंड होता है. और इस बिटवीन ये तय किया जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठास को परेशान नहीं करेगी बट एक्सचेंज में उन्हें ये 2 टेरिटरीज और प्रोटेक्शन दिया जाता है फ्रॉम मराठास अगर हैदर अली उन पर अटैक करे तो. राइट, और इस प्रकार अगले 20 साल तक शांति बनी रहती है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. Let's move to the next one. The Battle of Buxar was fought between British East India Company and so Battle of Buxar की बात की जा रही है. काफी इंपॉर्टेंट वॉर है. कब लड़ा जाता है एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए. 22 अक्टूबर 1764 को
लड़ा जाता है द बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले एक वॉर ऑलरेडी हो चुका था, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हारा था और नवाब किसके अंडर में आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देन नवाब, एक पपेट नवाब को अपॉइंट किया गया था बंगाल रीजन में, दैट इज मीर जाफर। एंड मीर जाफर बनता है दी पपेट नवाब ऑफ बंगाल और रूल करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन आगे जाकर जो भी बंगाल के नेक्स्ट नवाब आते हैं, वो नहीं चाहते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट बनना, और एट लास्ट सेना इकट्ठी कर कर वो करते हैं दी बैटल ऑफ बक्सर। और इसकी एग्जैक्ट डेट है 1764, 22 अक्टूबर। इसमें कौन कौन पोजिशन में था? फर्स्ट ऑफ ऑल, बंगाल के नवाब के लिए जो नेक्स्ट सक्सेसर था, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों इनका एक ग्रुप था वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तो मुनरो के अंडर हुआ था द बैटल ऑफ बक्सर, राइट। और ये जो बैटल था एक काफी सिग्निफिकेंट था, और इसके तहत जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो एग्जैक्टली बंगाल के बाद अदर एरियाज में भी एक्सपेंड हो गया था। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आते हैं और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को डिस्कस करते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। काफी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है, आप प्लीज इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक, तब काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यूज के थ्रू काफी अच्छे से यहाँ पर हम कवर कर ही देंगे। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है बैटल ऑफ बक्सर की जो एग्जैक्ट डेट है 22 अक्टूबर 1764। Let's move to the next one. The Treaty of Srirangapatnam is associated with which of the following war? So Treaty of Srirangapatnam ये किस war से associated है? And it is the Mysore versus British East India Company. So Treaty of Srirangapatnam exactly third Anglo-Mysore war से associated है। So हैदर अली के अंडर जो मैसूर किंगडम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे रहा था। सो एग्जैक्टली जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1767 से स्टार्ट होते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पर टोटल 4 बैटल हुए थे एंग्लो मैसूर वॉर, और उसी का थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, और उसको एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ। एग्जैक्टली कब हुआ था? 1792 में हुआ था। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो अगेंस्ट में पावर थी टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड हैदराबाद एंड मराठा एम्पायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहा था, सो दैट जो भी टेरिटरी है मैसूर की उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एरिया में काउंट कर सके। सो एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करने के लिए की गई थी। एंड इसके अलावा जो अदर की फैक्ट्स है कि जो पहला एंग्लो मैसूर वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1767 में स्टार्ट हुआ था एंड 1769 तक चला था। 67 से 69 तक चला था, केवल 2 साल, ठीक है। देन सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर वो 4 साल चलते हैं, 1780 से स्टार्ट होते हैं और 1784 तक चलते हैं, 80 से 84, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से यह खत्म होता है। देन थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर थे ये 1790 से चलते हैं और 92 पर खत्म होते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ। एंड जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1798 में चलता है, 1 साल के लिए चलता है 99 तक, और इस टाइम पर जो टीपू सुल्तान है उनकी डेथ हो जाती है। सो एग्जैक्टली पहले 3 साल चलता है 67 से 69, फिर 4 साल चलता है 80 से 84, फिर 2 साल चलता है 90 से 92, और फिर 98 से 99 1 साल। दैट इज द एंग्लो मैसूर वॉर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the last independent नवाब of Bengal? So बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब कौन था लास्ट? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये लास्ट नवाब था इंडिपेंडेंट। इसके बाद भी नवाब आए थे लेकिन वो पपेट नवाब थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंगाल का पहला नवाब था वह कौन था? दैट इज मुर्शी कुली खान। सो मुर्शी कुली खान का नाम ध्यान रखना है, बंगाल का पहला नवाब बना था। फिर मुर्शी कुली खान के बाद उनके सक्सेसर आते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला।
राइट। और सिराजुद्दौला के टाइम पर ही एक बैटल होता है, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी 1757, राइट। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब 1756 में बनता है। नेक्स्ट ईयर फोर्ट विलियम्स को लेकर बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट हो जाता है 1757 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठा रही होती है। बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें जो भी उस टाइम पर मुगल थे, राजा थे, उन्हें कुछ राइट्स देते हैं, विशेषाधिकार देते हैं कि तुम ट्रेडिंग करो। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राइट्स का फायदा उठाती थी और उसमें क्या करती थी, वो किले बनाना, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना। सो ऐसा ही कुछ उन्होंने बंगाल रीजन में किया था। उन्हें परमिशन मिली थी ट्रेडिंग के लिए, लेकिन उन्होंने वहां पर बना दिया थी फोर्ट विलियम। और इससे नाराज होकर सिराजुद्दौला आते हैं और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेते हैं। और कुछ ब्रिटेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग थे, लीडर्स थे, उन्हें बंदी बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं द ब्लैक होल ट्रेजेडी। और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद 1757 में होता है द बैटल ऑफ प्लासी 1757। और उस टाइम पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, जो हार जाता है एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाता है दी बंगाल, राइट। और उसके बाद एक पपेट नवाब को बनाया जाता है, दैट इज मीर जाफर। सो मीर जाफर ने गद्दारी करी थी और इस कारण बैटल ऑफ प्लासी में वो नवाब का बंगाल का पपेट नवाब बन जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following signed the Treaty of Bassein in 1802 with the British East India Company? So Treaty of Bassein की बात की जा रही है, किसने साइन करा? 1802 की बात चल रही है एंड आंसर है इसका बाजीराव सेकंड, राइट। अब बाजीराव सेकंड कौन है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाम से आपको समझ में आ रहा है बाजीराव मराठा किंगडम से ही एसोसिएटेड है। सो एक्चुअली जो ट्रीटी ऑफ बसई है, ये पार्ट है द एंग्लो मराठा वॉर से। अभी हमने डिस्कस करे थे कितने एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे। पहला मराठा वॉर स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत से और ट्रीटी ऑफ सालबाई से एंड हुआ था। उसका ईयर क्या था, 1775 से 1782 तक, ठीक है। 82 के बाद 20 साल मराठा किंगडम एकदम हैप्पीली रहता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कैप्चर कंट्रोल कुछ नहीं रहता। देन आगे चलकर सेकंड एंग्लो वॉर स्टार्ट होता है कब, 1803 में। 1803 में क्यों होता है, क्योंकि इससे एक साल पहले 1802 में जो उस टाइम पर पेशवा बने हुए थे, दैट इज बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड कौन है, ये रघुनाथ राव के बेटे हैं। रघुनाथ राव जिनके कारण पहला युद्ध स्टार्ट हुआ था, सो उनके बेटे हैं। इनको पेशवा बना देते हैं क्योंकि कोई रूलर नहीं मिल रहा था किंगडम से। सो खून को ही पेशवा बनाया जा सकता है। तो बच्चे कौन, बाजीराव सेकंड, दैट इज रघुनाथ राव का बेटा। और बाजीराव सेकंड बनता है दी पेशवा। देन ये क्या करते हैं, जो होलकर डिनेस्टी थी उस टाइम पर, मराठास बेसिकली 5 ग्रुप्स में बटे हुए थे, होलकर, सिंधिया, पेशवा, भोसले, गायकवाड़। सो एक होलकर डिनेस्टी थी इंदौर की। सो बाजीराव होलकर डिनेस्टी के जो भी राजा थे उसके भाई को मरवा देते हैं। और फिर वो जो राजा है वो बाजीराव सेकंड से पुणे आकर उनकी पेशवाशक छीन लेते हैं। फिर बाजीराव पहुंचते हैं किसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि मेरी हेल्प करो, मुझे मेरा जो सीट है वो वापस चाहिए। और इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे साइन कराती है ट्रीटी ऑफ बससाइन कि ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे पुणे को कैप्चर करने के लिए। बदले में आपको हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसे एक्सेप्ट करना होगा और हमारे साथ एक संधि साइन करनी होगी कि हम ही आपके सुप्रीम पावर है। और इस प्रकार ट्रीटी ऑफ बसैन को साइन किया जाता है 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव सेकंड के बिटवीन, राइट, फॉर दी मराठा पेशवा। मराठा पेशवा बनने के लिए, वापस बनने के लिए ये किया जाता है। देन उसके बाद ये जो ट्रीटी है बैटल ऑफ पूना, इसके बाद होता है। एंड जो मराठा किंगडम था वो वीकन हो जाता है इस ट्रीटी के बाद, क्योंकि बाजीराव सेकंड ने तो केवल पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसे साइन करा, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके एक्सचेंज में पूरे मराठा किंगडम को ही वीक कर दिया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the last Maratha chief to accept the subsidiary alliance of the British? So, लास्ट मराठा चीफ कौन थे जिन्होंने
सहायक संधि को जिसे कहा जाता है द सब्सिडियरी अलायंस, उसे एक्सेप्ट किया था, एंड दैट इज होलकर। होलकर कौन थे? इंदौर, इंदौर की देखिए रानी अहिल्याबाई का नाम सुना है, इंदौर की महारानी जिन्हें बोलते हैं, इंदौर में काफी डेवलपमेंट उन्होंने कराए थे, रानी होलक्याबाई। सो वो होलकर मराठा किंगडम से एसोसिएटेड है। सो बेसिकली जब वो एंग्लो वॉर हो गए, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद सबके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करवाई गई थी। और जो लास्ट सहायक संधि साइन करते हैं वो मराठा कौन से वाले? होलकर, इंदौर के मराठा। सो इस टाइम पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें कौन लेड कर रहे होते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पर ये ब्रिटिश जीजी थे इंडिया के 1798 से 1805 के बिटवीन। और एग्जैक्टली जो मराठा किंगडम था वो 5 ग्रुप्स में बटा हुआ था, दी होलकर, सिंधिया, पेशवा, भोसले एंड गायकवाड़। और बेसिकली रिस्पेक्टिव ईयर यहाँ पर आपको गिवन है। पेशवाज ने 1802 में साइन करी थी संधि, सिंधियाज ने 1804 में, गायकवाड़ ने 1805 में, भोसलेज ने 1806 में, एंड होलकर्स ने सबसे लास्ट में करी थी द ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, राइट। और 1818 में एक युद्ध हुआ था, दैट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस होलकर किंगडम हुआ था। और इसके लास्ट खत्म होते ही, वॉर के एंड होते ही, ये होलकर कम्युनिटी साइन कर देते हैं द सब्सिडियरी अलायंस, राइट। सो आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि मराठा किंगडम में 3 वॉर हुए थे। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82, 7 साल चला था, ठीक है। सेकंड एंग्लो वॉर जो 1803 से 1806 में चला था, और इन चारों ने, ये पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़ एंड भोसले, इन चारों ने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया था। बचे कौन थे? होलकर। इनके लिए अलग से होता है दी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819, और 1818 में यह भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर देते हैं। और उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा होता है द लॉर्ड वेलेस्ली, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The first victim of the British policy of the subsidiary alliance. So British policy, the subsidiary alliance, इसका पहला victim कौन था? So हैदराबाद के जो निजाम थे वो फर्स्ट victim थे इस पॉलिसी के। So लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस को इंडिया में, और जो पहले victim बने थे वो हैदराबाद के राजा निजाम बने थे। उसके बाद सबके साथ साइन कराया गया सहायक संधि। एट लास्ट एक गुलामी की संधि थी कि आप हमारे गुलाम हैं, and British East India Company is the supreme power. The next is Awadh was annexed into the British East India Territories on which ground? So अवध को किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरीज में काउंट किया गया था, उसको शामिल किया गया था? दैट इज बाय ऑप्शन नंबर बी, एलिज्ड मिस गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के राजा को कहा कि आप रूल अच्छे से नहीं कर रहे हो, इनटॉलरेबल मिस गवर्नमेंट के कारण किंगडम ऑफ अवध को मिक्स कर लिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरीज में, राइट। 1856 में यह होता है। कब होता है? 1856 में। और उस टाइम पर कौन था द गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था द जीजी ऑफ इंडिया, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। सो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर अवध को शामिल किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरीज में, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट्स वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट? सो निम्न में से किस देशी राज्य को ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति के आधार पर अपने अधीन नहीं किया था? सो झांसी तो सबको याद ही रहता है, दी रानी लक्ष्मीबाई। किस प्रकार उनसे झांसी लिया गया था? जस्ट बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और कौन सा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, राइट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने ही अवध को अपनी गवर्नमेंट में इंक्लूड किया था 1857-56 में। और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को क्रिएट करा सो दैट जो अदर टेरिटरीज है उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरीज में काउंट किया जा सके, बट पंजाब उसमें काउंट नहीं होता। पंजाब को अलग तरीके से इंक्लूड किया जाता है। सो सतारा को 1848 में एनेक्सेशन हुआ था, संबलपुर को 1849 में, करौली को 1850
1852 में, एंड झांसी को जो लास्ट टेरिटरी थी 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया टेरिटरीज में इंक्लूड किया गया था। The next is British East India Company ceased to be a trading company via which among the following legislation. So British East India Company को केवल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए गए, ट्रेडिंग राइट्स उनसे ले लिए गए। और कौन सा चार्टर एक्ट आया था इसके लिए? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले जो चार्टर एक्ट आया था दैट इज 1813। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय के व्यापार की परमिशन मिली थी विथ द चीन। और उसके बाद 1833 में इनसे ट्रेडिंग पावर ले ली गई और इन्हें कहा कि तुम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालो, राइट। और 1833 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पर जो जीजी बंगाल के थे उन्हें बनाया गया द जीजी ऑफ इंडिया, जीजी द गवर्नर जनरल। सो इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सो बेसिकली मेन एजेंडा है शॉर्ट टाइम पर एमसीक्यूज को कवर करना सो दैट बोरिंग और लेंथी फील ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें कंप्लीट कीजिए, देन काफी अच्छे तरीके से जो भी नेक्स्ट क्लासेस आने वाली है वो आपको समझ में आ जाएगी।